हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, पहले हमें बता रखा है, फिर हमें क्वेश्चन पूछा है। हमें क्या बता रखा है, हमें ये बता रखा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, y डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो W प्लस जेड लिख सकते हो या Z प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AOB एक लाइन है और हमारे पास फिगर कहाँ पर है, ये वाला। इस फिगर की बात हो रही है 6.16, देख सकते हो। अब यहाँ पर AOB एक लाइन है, ये हमें प्रूव करना है और हमें क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई। तो देखो x ये रहा और y ये रहा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों के सम के बराबर W प्लस जेड के। तो W कहाँ ये रहा और Z ये रहा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए बताते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखा है। पहली बात तो हमें पता है कि एक पॉइंट पर जो पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। भाई कहीं भी एक पॉइंट होगा तो उस पर वो जो पूरा एंगल बनेगा, ऐसे गोल एंगल बनेगा, वो कितने बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे क्या है, एंगल्स पूरा एक सर्कल बनाएंगे। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल देख सकते हो, ये चारों तरफ घूम गया ना, तो यानी एक सर्कल बना रहा है। यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज सम ऑफ ऑल दी एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि एक पॉइंट पर सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देयरफॉर यानी इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड बात एक ही है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। यानी इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, जो हमें पता है वो हम करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही करना है। तो x प्लस वाई को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया और प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, यहाँ देख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड लिखा है, यहाँ जेड प्लस डब्ल्यू लिखा है या डब्ल्यू प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लिख सकते हो जब प्लस वाला होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर जेड प्लस डब्ल्यू। इस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम x प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, या फिर इस x प्लस वाई की जगह पर हम w प्लस जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई हमने ऐसे लिख लिया, इस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई ही लिखा। हमने यहाँ पर रीजन दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पर दिया है ना, तो गिवन लिख दिया। तो अब यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई और इस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पर x प्लस वाई ही लिख सकते हैं, तो लिख लिया। अब ये एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कितना हो गया, 2x प्लस वाई हो गया। भाई एक x प्लस वाई ये रहा, एक x प्लस वाई ये रहा, तो हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 2 बार लिख दिया, यानी 2 बार है। अब इस 2 को हम यहाँ ले आए, इस 2 को नीचे ले आए डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 180 डिग्री आ गया। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। और x प्लस वाई कहाँ है, x ये रहा, y ये रहा। और हमें पता है जब एक लाइन पर, एक पॉइंट पर एक तरफ 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, भाई एंगल्स के जो सम होते हैं एक लाइन पर, एक पॉइंट पर एक तरफ सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या बनाती है, वो एक लाइन बनाती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये हम प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB ये पूरी की पूरी क्या है, AOB ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हमने किया अपना फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।